हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफाइन एंड इंटीग्रेशंस का सेकंड पॉइंट। पहले प्रीवियस वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ डिफाइन एंड इंटीग्रेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आप लोगों का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में बीच में हो, अगर वाई एक्सिस पे भी हो सकता है और एक्स एक्सिस पे भी हो सकता है, तो हम लोग कैसे पॉइंट्स फाइंड करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अगर आपका कोई कर्व आपका कोई एक्सिस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे तो हम लोग सम्स कैसे सम करें और उसका रीजन कैसे कंसीडर करें कैलकुलेशंस में। क्योंकि इसका अगर किसी भी हम लोग अगर कोऑर्डिनेट देखो तो उसकी एक साइड होगी पॉजिटिव तो सेकंड साइड होगी वो नेगेटिव डेफिनेटली। तो दे बोथ विल बी दे बोथ इज अपोजिट साइन, राइट? ओके, अपोजिट साइड। सो ऐसे अगर कर्व आते हैं तो हम लोग कैसे करें और उनकी फॉर्मूला कैसे और उसे कैलकुलेशंस करें। लेकिन हाँ, एक चीज़ हमें याद रखना कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, एरिया इज ऑलवेज बी अ पॉजिटिव, राइट? तो चलो अब एक एग्जांपल्स थ्रू समझते हैं हम लोग। चलो देखो, मैंने लिखा है यहाँ, इफ अ कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इंटरसेक्ट, इट इज इंटरसेक्टिंग मतलब वो डिवाइड करता है, इंटरसेक्ट करता है द एक्स एक्सिस इन द पॉइंट ई। देखो ये पॉइंट ई पर उसको इंटरसेक्ट किया है, राइट? वेयर द पॉइंट ई इज बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ सी एंड डी। ये पूरा जो कर्व है उसके पॉइंट ई इंटरसेक्ट करता है सी और डी के बीच में एक्स एक्सिस को, राइट? देन डिनोट द इवेल्यूटेट द एरिया इन द टू पार्ट्स, दैट इज I1 एंड I2। तो हम लोग ऐसे अगर ग्राफ है तो एरिया कैसे फाइंड करना है, सिंपल। एक एरिया को हम लोग I1 ले लेंगे और एक पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, I2 ले लेंगे, I1 एंड I2, राइट? और इन दोनों को फिर हम लोग क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे, तो ये टोटल एरिया हम लोगों को मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग अगर डायरेक्ट यहाँ से देखें और यहाँ जाए वो भी कर सकते हैं, लेकिन इन सम केसेस, कुछ केसों में क्या होता है, कर्व्स बहुत थोड़े पेचीदे हो जाएंगे कि यहाँ से आया यहाँ गया फिर वापस वहाँ चला जाता है, ऐसे भी केसेस होते हैं। तो बेटरली हम लोग क्या करें, एरिया डिवाइड करके करें तो भी हम लोग इजीली कर सकते हैं और बाद में क्या करें, उनका सम कर सकते हैं। तो ये थोड़ा आसान रहता है और कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहता है और हम लोग आसानी से कर सकते हैं। मेरा इंटेंशन ये है, राइट? तो समझ में आया? अगर कोई कर्व इंटरसेक्ट करता है तो हम लोग उसको रीजन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे और उसके बाद ये पॉइंट से यह पॉइंट पर और ये पॉइंट से लेकर यहाँ तक हम लोग कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और दोनों का बाद में क्या करते हैं, कैपिटल I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 एडिशन कर देंगे और सम इज ओवर। दिस इज एक्स के लिए है, एस हम लोग वाई के लिए भी कर सकते हैं। क्लियर? तो अब लोग हम लोग एग्जाम्पल की तरफ जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल। Okay, so my today's first example is example number 1। चलो देखते हैं। Find the area of the region, find the area of the region, find the area of the region, the curve y is equal to 4 minus x square, y is equal to 4 minus x square, 0 less or equal to x less or equal to 3, right? And the x axis, मेरी पेन खत्म होने आ गई। So find the area of the region, the curve y is equal to 4 minus x square, 0 to 3, दिस इज क्लोज इंटरवल 0 to 3 के बीच में, एंड द एक्स एक्सिस पे बोला है। और ये आपको मैं वापस रिपीट करवाता हूँ, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका ग्राफ है, पैराबोला का, राइट? लेकिन 4 माइनस एक्स स्क्वायर है मतलब वो नीचे ही जाएगा, माइनस डाउनवर्ड्स में जाएगा, राइट? अगर y प्लस 4 होता है वो थोड़ा क्या कहता है, अपर एज उसमें जाता है, राइट? ओके, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर x की वैल्यू में 0 ले लूँ तो y इज इक्वल टू 4 मिलेगा। अगर x की वैल्यू में 1 ले लूँ तो वो वैल्यूज क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्लियर? तो ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। 2 से 3 में ले लूँ तो 2 का स्क्वायर करूँ तो कितना होगा, 4 होगा, राइट? तो 4 माइनस 0 0, तो 0 पॉइंट पे आएगा। मतलब अगर इन बिटवीन कितने पॉइंट होते हैं, 0 1 2 एंड 3 पॉइंट, तो हर पॉइंट रखते जाओ और ग्राफ ड्रॉ करते जाओ। तो आपका ग्राफ रेंडमली अगर मैं ड्रॉ करूँ तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा होगा,
क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स है, ज़ीरो से हम लोगों को स्टार्ट करना है, ज़ीरो से स्टार्ट किया, राइट। और एक बात, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है और ये 4 पॉइंट है। एज सेम एज फॉर द, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है और ये 3 पॉइंट है, राइट। अगर मैं ये 0 रखा तो पॉइंट फर्स्ट तो मेरा ये आएगा। अब उसके बाद मैं 2 रखूँ तो 4 माइनस 0, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा। तो ये ग्राफ पूरा ऐसे चल के यहाँ तो इंटरसेक्ट करेगा। फिर से इंटरसेक्ट करने के बाद वो, अगर मैं 2.3 रखूँ या 2.4 रखूँ, 2.5 रखूँ, तो 2.5 की वैल्यूज़ कितने हैं कि मेरी नियरली 4.25 समथिंग्स राइट होगी, कुछ ऐसी वैल्यू, राइट। तो वो वैल्यूज़ इसमें से अगर मैं माइनस करूँ तो -0.25 समथिंग्स है, वो तो डेफिनेटली माइनस आया। तो 1 -1 -2 -3 करके, मतलब वो डाउनवर्ड में जाएगा। इन सब में जो कहना चाहता हूँ वो आप समझ रहे हैं। तो वो डाउनवर्ड में जाएगा और जाएगा। लास्ट में मेरा जो पॉइंट रहेगा वो 3, 0 to 3 है, तो 3 में रखूँ तो वो कितना होगा मेरा लास्ट कितना होगा 3, तो 3 मतलब 9, तो 4 माइनस 9 कितना होगा -5, राइट। तो वो डेफिनेटली क्या होगा, ये कोई वैल्यू यहाँ नीचे आके अटक जाएगी 4 पॉइंट पर, वो यहाँ अटक जाएगी ग्राफ। 0 से स्टार्ट किया, ये यहाँ गया, यहाँ अटक गया। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? राइट। 3 पॉइंट, सॉरी ये वाला थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुई, 3, राइट। तो 3 पॉइंट, तो यहाँ वो कहीं आके रुक जाएगा, राइट, यहाँ, क्योंकि हमारी लास्ट वैल्यू कौन सी है, 3 है। ओके, तो रीजन कौन सा, वो इंटरसेक्ट करा, तो वो रीजन क्या हुआ, ये 2 रीजन बन गए हमारे, राइट। 2 रीजन बन गए हमारे। तो एक रीजन हम लोग क्या करते थे, I1 दे देते और दूसरे रीजन का नाम देते हैं I2। पहले इसको 0 to 2 में फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारा फंक्शन तो y = ही है, तो फॉर्मूला भी यही बनेगी, a to b f of x dx, राइट। और सेकंड जो ग्राफ है 2 से ये वाला माइनस के नीचे है, वो कोऑर्डिनेट के नीचे 2 to 3 के बीच में फाइंड करेंगे, राइट। तो हम लोग पहले ग्राफ को ले लेते हैं, I1 ले लेते हैं, राइट। तो I1 कहाँ से शुरू होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 1 तक, 0 से 2 तक, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर। तो सेकेंड वन क्या होगा हमारा, सेकेंड वन होगा हमारा I2। वो क्या होगा, 2 से लेकर 3 तक, 2 से लेकर 3 तक, तो 2 से लेकर 3 तक जाएंगे, फंक्शन तो वही रहेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर। ओके, अब इनका और इनका कैलकुलेशन तो आपको करना ही होगा, काफ़ी इजी है, अब तो काफ़ी होगा। तो क्या होगा, अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ तो 4x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, 0 to 2। तो अगर मैं इसका करूँ तो कितना होगा, 4 2 तो 8 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 बाई 3, राइट, माइनस ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, 0 माइनस 0। तो ये आंसर कितना आएगा, 8, एलसीएम क्या होगा, 8 तेरी 24, 24 में से अगर मैं 8 निकाल दूँ, 24 में से 8 निकाल दूँ तो आंसर आया 16/3। तो मेरा I1 का आंसर कितना आया, 16/3। वैसे ही सेम टू सेम I2 के लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर से वही करेंगे। तो I2 का आंसर 4x माइनस एक्स क्यूब बाई कितना होगा 3, राइट, 2 2 3, तो कितना होगा 4 12 माइनस 9 9 27, और नीचे कितना होगा 3 फर्स्ट इज ओवर, और माइनस कितना होगा 8 माइनस बाई 3। क्लियर। तो ये टोटल हम लोग कैलकुलेशन करें तो मेरा आंसर ये किधर 36 माइनस 27/3, और ये होगा 16/3, जैसे हम लोगों ने पहले में किया था वैसे ही। तो 36 में से अगर हम लोग 27 निकाल दे तो 9/3 सा, तो 7 में चला गया 11/3 माइनस 16/3, राइट। तो कितना होगा, हम लोगों का आंसर कितना आएगा 36 माइनस 27, राइट। हाँ, तो कितना होगा 0, हाँ 36 माइनस 27 अगर करें, राइट, तो 27 अगर निकाल दो तो 9 रहेगा, सॉरी, राइट। 9/3 माइनस 16/3, तो आंसर कितना -7/3। क्लियर। तो ये हुआ आपका I2, ये हुआ आपका I2 -7/3। क्लियर। तो लास्ट में फाइनल I = I1 + I2 करें, तो I1 और हाँ मॉड्यूलस में बिकॉज ऑफ एरिया कैन नॉट बी
कैन नेवर बी अ नेगेटिव। सो I1 इज इक्वल टू कितना है हमारा आंसर 16/3 और प्लस -7/3। So answer is 16/3 plus 7/3. So your answer is will be 23/3. क्लियर? होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि अगर इंटरसेक्ट करता है तो कैसे करना है, I1 और I2 करके। चलो जल्दी जल्दी एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं फटाफट। आप लोगों को खुद से कुछ कैलकुलेशंस करनी होगी, राइट? ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल इज नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल और राइट, एक एरिया है, राइट? द फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द find the area bounded by the x-axis and curve is y is equal to x square minus 6x plus 8 in close interval 0 to 5। क्लियर? ओके, चलो मैं ग्राफ ड्रॉ नहीं करता, मतलब ग्राफ ड्रॉ करूंगा लेकिन आप लोगों को घर से खुद से सीखना होगा, बिकॉज अगर मान लो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, अगर इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है और लिमिट क्या है 0 से लेकर 5 तक, 0 1 2 3 4 और 5, ये आपको अच्छी हो जाएगी प्रैक्टिस करने के लिए कि अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो वैल्यूज़ रखते जाओ, y की वैल्यू मिलेगी, हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो अबाउट एक्स एक्सिस बोला है, राइट? ओके, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हुआ। क्लियर? मैं फटाफट ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ कि ये ग्राफ यहाँ से गया, यहाँ से जाकर वो गया यहाँ तक। क्लियर? ओके, और ये हुआ x इज इक्वल टू 5 नंबर पॉइंट, राइट? ओके, तो यहाँ देखो कितने रीजन हुए, टोटली कितने रीजन होंगे हमारे। एक तो ये रीजन हुआ 0 से, क्योंकि हम लोगों को 0 से स्टार्ट करना है। अगर x की वैल्यू अगर मैं 0, सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे ग्राफ ड्रॉ होता है। तो x की अगर वैल्यू 0 ले लो, तो x की वैल्यू 0 ले तो y की वैल्यूज कितनी होगी 8, तो डेफिनेटली वो यहाँ ऊपर होगा। समझ में आया? जैसे जैसे वैल्यू रखोगे तो वैसे वैसे वैल्यू मिलती जाएगी y की। तो जब मैं इंसर्ट बता देता हूँ और x की वैल्यू मैं 5 रखूँ, तब मेरी फाइनल वैल्यू क्या होगी, वो पॉइंट मुझे यहाँ मिलेगा। क्लियर? तो इस तरह से अगर मैं ड्रॉ करूँ तो मेरे पास 3 रीजन ड्रॉ होंगे ये ग्राफ, ये वैल्यूज़ के लिए, राइट? 3 वैल्यूज आई। सो फर्स्ट वन इज A1, सेकेंड वन इज A2, मतलब 3 लोगों का वैल्यूज हम लोगों को एरिया फाइंड करना है और उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट वन के लिए, और हाँ ग्राफ किस में दिया है हम लोगों को, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में है। तो a इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू यहाँ तक होगी 0 से लेकर यहाँ तक और बाकी की वैल्यूज यहाँ तक। सो फर्स्ट वन 0 से लेकर 2, अगर मैं यहाँ 2 रखूँगा 6 दूना, तो देखते हैं, चलो 4 माइनस 12 प्लस 8, देखो ये वैल्यूज देखो आप चेक करो, 4 में से -12 गए तो कितना, -8 और +8 0 आ गए, तो ये वैल्यूज 2 की हुई। और उसके बाद हम लोग अगर एक और वैल्यू चेक करें तो 4 चेक करते हैं, 4 4 जा 16, राइट? 16 माइनस यहाँ -24 और +8, तो ये टोटल कितना हुआ, 0 हो गया। तो दूसरी वैल्यूज 4 पर होगी। तो फर्स्ट ग्राफ की जो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे 0 to 2, और वैल्यूज होगी x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, इसकी कैलकुलेशन आपको करनी है। प्लस A2 इज इक्वल टू कौन सी वैल्यूज होगी, 2 से लेकर 4 तक A2 वैल्यू, राइट? 2 से लेकर 4 तक। होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, काफ़ी इजी एग्जांपल है, खुद से थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आ जाएगा। और ये dx इज इक्वल टू वैल्यूज फाइंड करनी है। और लास्ट ग्राफ किसका होगा, चलो खुद बताओ, 4 से लेकर 5 तक की वैल्यू। सो इंटीग्रेशन ऑफ A3 की वैल्यू होगी इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 5। क्लियर? तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज dx इज इक्वल टू, ओके। अब इन तीनों की वैल्यू अगर फाइंड करें, मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, आपको एक खुद प्रैक्टिस करनी होगी, राइट? ओके, 20/3 माइनस 4/3 एंड 4/3, राइट? ये मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी करके रखी है, राइट? फिर भी आप लोगों के लिए एक बार मैं कैलकुलेशन करूँगा। मैं A1 फाइंड कर देता हूँ आपके लिए, 0 to 2, राइट? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इंटू dx, राइट? तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर x³ बाई 3 माइनस 6 x² बाई 2
प्लस 8x, राइट। तो अब वैल्यूज़ क्या रखनी है, 0 to 2 रखनी है वैल्यू, राइट। सो वैल्यूज 2 रखो, 2 दूनी 4 दूनी 8/3 माइनस 2 2 4 6 4 6 24 24/2 प्लस 8 16, क्लियर। अब एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ मुझे कितने चाहिए, 6, यहाँ 3 चाहिए और यहाँ 2, राइट। तो ये कितना होगा, 16 माइनस ये ऊपर गया, हाँ ये कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा 12, राइट। तो यहाँ भी 6, तो 12 ओके सॉरी, हम लोग डायरेक्टली कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो 12 नहीं रखने के, यहाँ के 3 ही रखेंगे। तो कितना होगा, 24 इंटू 3 बार देवी तंदू 7, तो -72 प्लस यहाँ कितना होगा 12 छम 16 छिन्ना कितने हो गए 36, 6 ये 3 सेट एट 9, तो ये 96। अब ये कितना हुआ 6 और लोअर में, राइट। अब ये कैलकुलेशन करो कितनी होगी। अगर मैं 96 माइनस 72 करूँ तो ये 4 और ये कितना हुआ 6 से 7 24 और ये 16 कितना होता है 2 और ये 3, राइट, 3/66, राइट। तो कितना होगा आंसर हमारा, राइट। तो ये कैलकुलेशन 20/3, क्लियर। ऐसे ही बहुत इजी एग्जांपल्स हैं, आप लोग सिंपल कैलकुलेशन कर लेना, राइट। कि कैसे ग्राफ ड्रॉ होते हैं, मेन पार्ट यही कि आपको ये ग्राफ ड्रॉ करके कैसे समझना है वही, राइट। ग्राफ ड्रॉ करो तब लिमिट्स कौन सी दी है, क्या करना है, उस हिसाब से ग्राफ ड्रॉ करो। 2 पॉइंट ले लो, राइट, कहाँ वो इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट एक पॉइंट होगा, सेम टू सेम यहाँ आपने देखा तो ये दोनों पॉइंट, और उसके बाद हम लोगों ने रीजन कवर कर लिया A1 A2 A3, उसके हिसाब से इंटीग्रेशन करना है, क्लियर। ओके, होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।